राधे राधे। आइए आज हम समस्त भक्तवृंद श्री भक्तमाल के द्वारा एक ऐसा भगवान का भक्त जो स्वर्णकार, हमारे भारत में स्वर्णकारों की बड़ी महत्वता है। जो एक स्वर्णकार होते हुए भी भगवान के प्रति इतना समर्पण भाव था उसका, ये उसे अपने व्यापार से मतलब नहीं था। व्यापार के बारे में वो ज़्यादा विचार भी नहीं करता था, लेकिन वो भगवान के प्रति बड़ा समर्पण भाव रखता था। उसका संपूर्ण समर्पण भाव भगवान के प्रति था। तो आइए एक ऐसे ही भक्तमाल के अंतर्गत बड़ा सुंदर भाव हमने श्रवण किया, मतलब पढ़ा, अध्ययन ही किया। तो अध्ययन के बाद विचार किया कि इसके बारे में थोड़ा अपने भारत में भी चर्चा हो जाए, भक्त के बारे में। बड़ा सुंदर भाव है उसका भी। तो आइए जानते हैं भक्तमाल में एक त्रिलोक सुनार करके भक्त की कथा है, भक्त के बारे में चर्चा है। त्रिलोक सुनार। पूरब में ओ कुसो त्रिलोक हो सुनार जाति पायो, भक्ति सार साधु सेवा और धारिये, भूप के विवाह सुता जोरो एक जेहिरी को, गड़ी वे को दियो कहियो नीके के सवारिये, आवत अनंत संत ओशर ना पावे की हूँ, रहे दिन दोए भूप रोसों संभारिये, लियावो रे पकड़ी लियाए छाड़िए, मकर कहीं ने को रहियो काम आवे ना तो मारी डारिए। बड़ा सुंदर इसका भावार्थ है। श्री त्रिलोक भक्त जी पूर्व देश के रहने वाले थे और वर्ण से सुनार थे। संत भगवंत कृपा से इन्हें भक्ति सार सर्वस्व प्राप्त था और भक्ति में परिपूर्ण रहते थे, लीन रहते थे। मानो भगवान की बड़ी अनंत कृपा इनके ऊपर थी और भक्ति महारानी इनके ऊपर सदैव विराजमान रहती थी। गुणगान के रूप में बड़ा आनंद करते थे। इन्होंने हृदय में भक्ति सार संत सेवा का व्रत धारण कर रखा था, जो कि नित्य सबसे पहला कर्तव्य था इनका, संत सेवा करना। हमारे जीवन में नियम की बड़ी प्रधानता है ना, और भाव की प्रधानता है। तो इन्होंने अपने जीवन में प्रधानता बना ली संत सेवा। संत सेवा पहले करते और अपना जो भी कार्य था उसे हो या ना हो उससे कोई अभिप्राय नहीं रहता था। केवल संत सेवा, परमात्मा सेवा, इसी की विशेषता थी। इन्होंने संत सेवा अपने हृदय में धारण कर रखी थी। एक बार वहाँ के राजा की लड़की का विवाह था, जहाँ जे रहते थे, है ना, एक पूर्व देश में निवास करते थे। और एक दिन वहाँ के राजा की लड़की का विवाह था। उस अवसर पर राजा ने इन्हें एक जोड़ा पायजेब बनाने के लिए कुछ सोना दिया, स्वर्ण दिया। कहा कि अच्छी तरह से बनाना, मेरी बेटी का विवाह है और मेरी बेटी के विवाह में मैं अपने हाथों से स्वयं अपने स्वर्ण से और अपनी बेटी के लिए पैरों की पायजेब आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ। आप इस स्वर्ण से मेरी बेटी की पायजेब बनाइए और मैं अपने हाथों से ये पायजेब अपनी बेटी को भेंट करना चाहता हूँ। और उसके विवाह में कुछ समय था, तो जो त्रिलोक सुनार था उसने वो स्वर्ण ले लिया कि ठीक है साहब, महाराज मैं बना करके दे दूँगा। लेकिन भक्त है, भक्त व्यापार जब भक्ति में डूबता है तो भक्ति याद रखता है और अपने अन्य कार्य को भूल जाता है। ऐसे त्रिलोक सुनार। अब इसने वो पायजेब बनाने के लिए स्वर्ण तो ले लिया, लेकिन भक्ति में इतना ये आनंद करता था कि महाराज ये पायजेब बनाने का जो समय दिया राजा को, ये उस समय तक पायजेब नहीं बना पाया। कारण केवल एक ही, भक्ति का, भक्ति में डूबे रहने का और भक्ति में आनंद करने का। राजा ने 2 दिन पूर्व अपने सैनिकों को इसके पास भेजा कि जाओ जाकर के देखो, जो त्रिलोक सुनार है उसने जो पायजेब में हमने बनाने के लिए स्वर्ण दिया था, वो पायजेब बनाई या नहीं बनाई। सैनिक आए, दूत आया और दूतों ने इससे पूछा कि महाराज ने जो आपको स्वर्ण दिया था, आपने उस स्वर्ण की जो पायजेब बनाने के लिए महाराज ने कहा था, वो बनाई नहीं बनाई। अब तो महाराज जिसको स्मरण आया, क्योंकि जो भक्ति में चूर था, शांत सेवा में लगा रहता था और कुछ भी इसे याद नहीं रहता था।
अब जो पायजेब बनाने के लिए जो स्वर्ण राजा ने दिया ये भूल गया, ये भूल गया। तो अब इसको अभिस्मरण आया तो बोला महाराज के अभी तो नहीं बना। तो राजा ने इसको अपने पास बुलाया। तो सिपाही इस त्रिलोक भक्त को, इस सुनार को राजा के पास ले गए। अब राजा ने इसको डांट फटकार लगाई, अरे तुम बताओ ये मक्कारी करते हो, समय पर आभूषण बना करके नहीं देते हो, और तुमने जिस समय पे मैंने तुम्हें जिस समय बनाने के लिए कहा था, तुमने अभी वो समय आने वाला है, मेरी बेटी के विवाह केवल 2 दिन बाद मेरी बेटी के विवाह है, और समय पर तुमने आभूषण बना करके नहीं, ना जाने कितनी खरी खोटी राजा ने सुनाई। बोले अगर नहीं बना तो फिर तुम दंड के अधिकारी रहोगे। तो अब जो त्रिलोक सुनार बोला, बोले महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, अभी तो आपकी बेटी के विवाह में 2 दिन हैं, तो 2 दिन बहुत है मेरे लिए। मैं समय पर आपको आपकी बेटी की पायजेब बना करके दे जाऊंगा। राजा को विश्वास हो गया, ठीक है। अब राजा ने इसको भेज दिया। अब जो चला आया और आकर के जो स्वर्ण था वो स्वर्ण इसने छुआ भी नहीं महाराज। जो स्वर्ण था इसके यहाँ राजा का, इसलिए राजा से बोल के आ गया ठीक है महाराज बना दूंगा। लेकिन ध्यान रखना भक्ति के लिए भगवान सदैव खड़े रहते हैं, भक्ति के लिए भगवान सदैव खड़े रहते हैं। अब इसने वो स्वर्ण छुआ भी नहीं और भक्ति में लीन हो गया। और भक्ति में लीन ऐसा हुआ कि आया और ठीक वही इसकी दिनचर्या, उठा स्नान बंदन किया, जो भी संध्या बंदन करना है वह किया और संत सेवा में लग गया। अपना प्रसादी पाया नहीं पाया उससे अभिप्राय नहीं है, संत सेवा से आनंद करता और वह संत सेवा में लगा रहता महाराज। वो 2 दिन भी निकल गए। लेकिन इसने जो राजा ने स्वर्ण दिया था पायजेब बनाने के लिए, वो स्वर्ण इसने छुआ भी नहीं। आयो वही दिन कर छुओ हूँ ना इन, नृप करें प्राण बिन वन माज छियो जाए के। आय नर 4-5 जानी प्रभु आँच घड़ी, लियो सो दिखायो सांच चले भक्त भाई के। भूप को सलाम कियो जेहेरी को जोरो दियो, लियो कर देखी नैन छोड़े न अघाई के। बहिरी जी भारी सब चूक मिटी डारी धन, पायो ले मुरारी ऐसे बैठ पर आएगी। बड़ा सुंदर भाव है आगे का महाराज। वो जो राजा ने स्वर्ण दिया और ये त्रिलोक सुनार जो भक्त है ये भूल गया, छुआ भी नहीं महाराज। वो अवसर आ गया, इसकी बेटी का विवाह का अवसर आया, राजा की बेटी का विवाह है, लेकिन पायजेब अभी तक नहीं पहुंची। अब राजा ने कहा बोले जाओ त्रिलोक सुनार के यहाँ जाओ, सैनिकों को भेजा। बोले अगर उसने पायजेब नहीं बनाई हो, तैयार नहीं की हो, उसे दंड में मृत्युदंड दे देना। अब इतना क्रोध में आ गया राजा और उसने सिपाहियों को आदेश दे दिया पहले ही, मृत्युदंड दे देना, मेरे आदेश की प्रतीक्षा मत करना। इतने क्रोध में कहा, बोले मैं अभी आदेश कर देता हूँ। उसने पायजेब समय वो बना करके नहीं दी है, जाओ। और जाकर के उस त्रिलोक सुनार को जिसने पायजेब नहीं बनाई है स्वर्ण से, कहने के बावजूद भी, अवसर देने के बाद भी जब वो तैयार नहीं कर पाया है, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ अगर वो पायजेब ना दे तो उसे वहीं तत्काल मृत्युदंड दे देना। जाओ मेरा आदेश है। और वो सैनिक आए और त्रिलोक सुनार को जब सैनिकों ने देखा, त्रिलोक सुनार ने और विचार किया, बोले महाराज, अब उसे स्मरण आया कि राजा ने तो मुझे स्वर्ण दिया था पायजेब बनाने के लिए, बेटी के विवाह में देने के लिए, अब वो तैयार नहीं है। अब तो महाराज ये चिंतित हो गया और डर के मारे थोड़ा भयभीत हुआ और भगवान का नाम लेकर के जंगल में चला गया। और जब सैनिक आए तो देखो भक्त के लिए भगवान क्या कर देता है। त्रिलोक सुनार जंगल में है, घर में जब सैनिक पहुंचे उसके दरवाजे पर कुंडी बजाई, त्रिलोक सुनार ऐसे ही भाग गया, दरवाजा खुला है और जंगल में चला गया। इतना भयभीत हुआ, दरवाजा भी बंद करना भूल गया। लेकिन भगवान ने स्वयं जब देखा त्रिलोक सुनार, क्योंकि उसने बात दी और बेटी की विवाह में पायजेब बनाने के लिए दी और उसने कह दिया था मैं समय पर दे दूंगा, 2 दिन बाद, अभी 2 दिन हैं। लेकिन आज भक्त की लाज रखने के लिए भगवान स्वयं त्रिलोक सुनार बन करके उसके घर में विराजमान है। और वो जंगल में है जो त्रिलोक सुनार भक्त है और भगवान उसके घर में है।
हम लोग यत्र तत्र घूमते हैं, तीर्थों में जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए। छुट्टी आई नहीं, समर वेकेशन आया नहीं और चल दिए भगवान को ढूंढने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान घर में भी है, घर में भी मिल जाते हैं परमात्मा। त्रिलोक सुनार जंगल में है और भगवान उसके घर में है। सैनिक आए, दरवाजा जब कुंडी बजाई तो अंदर से बंद था, भगवान ने बंद कर दिया था। खोला और भगवान ने बस संकल्प मात्र से वो पाजेब बना दी। भगवान ने केवल संकल्प मात्र किया और वो स्वर्ण की पाजेब इतनी सुंदर अवस्था में माँ बन करके तैयार हो गई। और सैनिकों ने कहा कि त्रिलोक सुनार से, वो त्रिलोक सुनार कौन है? भगवान। भगवान त्रिलोक सुनार के घर में विराजमान है और संकल्प मात्र से पायल बनाई है। सैनिकों ने पूछा कि त्रिलोक, वो जो पाजेब बनाने के लिए भगवान राजा ने स्वर्ण दिया था उसकी पाजेब बनी नहीं बनी? तो भगवान ने वो पाजेब दिखा दी, बोले हाँ ये रही, लेकिन राजा को दूंगा। भगवान ने कहा सैनिकों से तुम्हें नहीं दूंगा, ये पाजेब मैंने जिसको देने को कहा है मैं उसी राजा को दूंगा। वो भगवान त्रिलोक सुनार भक्त के रूप में और सैनिकों के साथ जा रहे है ना। और सैनिक जैसी राजा के सामने पहुंचे और त्रिलोक सुनार रूपी भगवान ने जैसी राजा के हाथों में पाजेब दी और राजा ने वो पाजेब देखी तो महाराज निहारता रहा। राजा ने वो पाजेब देखी, उन पाजेबों को निहारता रहा, मतलब उनको छोड़ना नहीं चाहता। उनकी जब सौंदर्यकरण को देखा, उसकी सुंदरता को देखा, उस पायल से उस भाव को, मैंने ऐसा लग रहा है कि पायल को देखते ही कोई परमात्मा की ओर जो खींच रहा हो, इतनी सुंदर, वो अपनी तरफ आकर्षण कर रहा हो, आकर्षित कर रहा हो, ऐसा सुंदर। और राजा उसकी ओर मतलब आकर्षित होता चला गया, छोड़ना नहीं चाहता। और राजा इतना प्रसन्न हुआ कि जो भी त्रिलोक सुनार ने जो भी गलतियाँ की सारी गलतियाँ माफ़ कर दी और खूब सारा धन इत्यादि दे करके और विदा किया है प्रसन्न होकर के। इधर भगवान त्रिलोक सुनार के रूप में वो धन लेकर के राजा के यहाँ से आए और त्रिलोक सुनार के घर पर पहुँचे। और अगले दिन प्रातःकाल खूब जोरदार से भंडारा किया, सुंदर भंडारा हुआ। भगवान स्वयं उस धन रूपी खत्म नहीं हो रहा, भगवान लुटा रहे हैं, खूब धन लुटाया, संत सेवा कर रहे हैं। संत सेवा बंद नहीं हुई, प्रातःकाल हो गया, क्योंकि त्रिलोक सुनार का कर्तव्य था पहले संत सेवा करना और नित्य संत आते थे। लेकिन त्रिलोक सुनार आज भय के कारण पहली बार जंगल में चला गया, लेकिन उसकी लाज रखने के लिए, उसका आनंद करने के लिए भगवान उसके घर में प्रकट है। और वो संत सेवा रुकी नहीं, भगवान ने स्वयं अपने हाथों से संत सेवा करी और संत सेवा करने के बाद कुछ प्रसादी लेकर के जहाँ त्रिलोक सुनार था एक सुंदर साधु का वेश बनाया और प्रसादी ली भगवान ने। भगवान उसके सामने देखो कैसे जा रहे हैं, भगवान भक्त को कैसे मिलते हैं, इसकी प्रधानता है। त्रिलोक सुनार को भगवान मिलने जा रहे हैं, मिल रहे हैं, इसकी प्रधानता है। क्या प्रधानता? भगवान ने संत का रूप बनाया और जो प्रसादी भगवान ने अपने हाथों से संतों को पवाई। लेकिन आज वही संत रूप भगवान बन करके रोज संतों को पवाने वाला, आज संत रूप में ही भगवान उसको पवाने जा रहे हैं। भगवान को जिस रूप में आप सेवा करो उस रूप में मिलता है। संत रूप में भगवान ने अपने आप को धारण किया, प्रसाद लिया और त्रिलोक सुनार के पास पहुँचे। त्रिलोक सुनार बेचारा भयभीत सा बैठा था, भगवान का भजन कर रहा, और भगवान ने वो प्रसादी उसको दी। और उसने पूछा महाराज जी प्रसादी बड़ी प्रिय लग रही है, कहाँ से मिली? बोले त्रिलोक सुनार के यहाँ से मिली। और त्रिलोक सुनार तो वो वही सामने बैठा है, विचार कर रहे त्रिलोक सुनार से मिली। तो साधु जी के साथ में आया तो देखा घर में धन इत्यादि भरा हुआ है, खूब आनंद हो रहा है, संत भोजन पा रहे हैं, संत प्रसादी, संत सेवा, आज चहल पहल देखी पूरे घर में। तो आज वो त्रिलोक सुनार भगवान जिन संतों की सेवा करता उनके चरणों में लेट गया, परमात्मा के चरणों में लेट गया। बोले हो ना हो मेरी लाज भगवान ने रखी है। राजा ने खूब धन भिजवाया था, लेकिन आज त्रिलोक सुनार पहचान भी नहीं पाया और भगवान उनके ऊपर कृपा करके चले गए। यही और भक्त और भगवान की, भगवान की जब सेवा करो है ना, तो सेवा करते समय जितनी समय आप सेवा करो तो केवल भगवान की सेवा याद रहनी चाहिए, है ना। अन्य जो हमारे कार्य हैं वो हमें उस समय याद नहीं होने चाहिए। भगवान की भक्ति कर्मनिष्ठ होकर के समर्पण भाव से की जाती है। भगवान केवल भाव का भूखा है, भक्त और भगवान केवल भाव से ही प्रकट होते हैं। मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा बने, वो भगवान के आगे एक न एक दिन हारता ही है, कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन भगवान के सामने उसकी नहीं चलती। केवल हमें भक्ति की प्रधानता है और जीवन में भक्ति है तो आनंद, इसलिए बड़े भाव के साथ हमें हरि नाम स्मरण करते रहना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसी भाव के साथ में सभी को जय श्री राधे।